ये प्याज लहसुन का खेल आसान है। कोई जीवन में कोई कुर्बानी न दे, कोई जीवन में अपने किसी तरह का बदलाव लाने को तैयार ना हो, तो इतना तो कर ही सकता है ना कि मैं सत्य का इतना प्रेमी हूं कि मैंने प्याज छोड़ दी। लो, हमने भी कुछ किया। अरे बुद्ध ने राज्य छोड़ा होगा, हमने प्याज छोड़ी है। तुमने छोड़ा राज, तुमने राज छोड़ा, हमने प्याज छोड़ी। हम किसी से कम नहीं। मैं प्याज खाने का हिमायती नहीं हूं। इस तरह के तमोगुणी पदार्थ या रजोगुणी पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक तो होते ही हैं। अल्प मात्रा में ठीक है, औषधि की तरह भी ठीक है, पर आप उसकी आदत ही लगा लो तो हानि तो होती ही है। लेकिन हानि और हानि में कुछ तुलना करनी पड़ेगी ना। मच्छर काट जाए आपको और सांप काट जाए तो कुछ तो अंतर रखना पड़ेगा ना। क्यों भाई? विकल्प दे रहे हैं कि मच्छर काटे और नागराज काटे, किंग कोबरा, किससे कटवाना है? भगवान करे दोनों में से कोई ना काटे, लेकिन इन दोनों में से अगर एक को भगाना ही है तो मच्छर को भगाओगे क्या? पहले वरीयता किसको भगाने में दोगे? इसी तरीके से पहले एक का उपचार करो, फिर 2 3 4 5 6 पे आना। 5 6 के चक्कर में 1 और 2 को मत भूल जाना। ऐसी गलती कई बच्चे अपनी बोर्ड इत्यादि की परीक्षाओं में करते हैं। एक सवाल होगा 10 नंबर का और एक सवाल होगा आधे नंबर का, 0.5 का। वो जो आधे नंबर वाला सवाल है उसमें उलझ के आधा घंटा लगा देंगे और फिर बड़ी संतुष्टि के साथ कहेंगे फोड़ दिया, देखा हल कर दिया ना। अरे उसको तुमने हल भी कर दिया तो क्या पाया? उसको हल करने का नतीजा ये हुआ कि 10 नंबर के सवाल के लिए तुम्हारे पास अब ऊर्जा और समय बहुत कम बचे भाई। अधिकांश ऊर्जा दीजिए अहम के अवलोकन को, ठीक है ना। जैसे कि 1,23,456 में ये जो 1 है इसकी कीमत कितनी है? 1 लाख की है। 2 की कीमत जो है 20,000 की है। 3 की कीमत 3,000 की है। 4 की कीमत 400 की है और 5 की कीमत 50 की है और 6 की कीमत 6 की है। ठीक है, तो 1 को 1 लाख का वजन देना है। 1 को कितनी कीमत देनी है? 1 लाख की। और 2 को कीमत देनी है 20,000 की। इस अनुपात में कीमतें बांटिए। समझ रहे बात को? 3 को कीमत देनी है 3,000 की। तो अब अगर चुनाव करना है कि 1 को कितना समय दें और 3 को कितना समय दें, तो आप कहेंगे वही रेशियो, वही अनुपात होना चाहिए जो 1 लाख और 3,000 में है। और अब कोई पूछे कि 1 और 6 में से किसको कितनी वरीयता दें, तो क्या उत्तर देंगे आप तत्काल? 1 लाख और 6। तो अगर 1 लाख बार मैं ध्यान दूंगा अहम पर, अपनी दिनचर्या पर, अपने आचरण, विचारों और कर्मों के अवलोकन पर, तो 6 बार मैं फिर ध्यान दे लूंगा ये प्याज लहसुन पर भी। पर 6 बार में अगर प्याज लहसुन पर ध्यान दूं तो उसके लिए जरूरी है कि पहले 1 लाख बार ध्यान दूं मूल वृत्ति पर, अहम पर। 1 लाख बार उस पर ध्यान दे लीजिए, फिर 6 बार इस पर भी ध्यान दे लीजिएगा। ये सब कुछ बहुत हुआ है। तभी तो फिर संतों को ये सब गाना पड़ा था ना कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। पंडितों ने यही बना लिया था कि नहाना धोना बहुत जरूरी है। कबीरदास कहते थे जहां असली सफाई होनी चाहिए वहां तो तुम्हारे सफाई है नहीं।
दिल काला करके घूम रहे हो। एक पर ध्यान दिया नहीं, 6 पे तुमने पूरा ध्यान दे दिया है कि नहाना धोना नहाना धोना। और बाल बिल्कुल मुंडे हुए होने चाहिए। मुंड मुड़ाए क्या हुआ? मुंड मुड़ाए क्या हुआ? जो मन मैल न जाए, बार बार के मूंढते भीड़ न बैकुंठ जाए। क्या करोगे साधना के इन सब बाह्य अंगों में उलझकर, अगर जो केंद्रीय चीज है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। और अक्सर आप केंद्रीय चीज पर ध्यान इसीलिए नहीं देते क्योंकि आप बाहर उलझे हुए हैं। बाल कैसे होने चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कौन सी पूजा कब करनी है, यही सब है। ये कर लिया, ये कर लिया। अरे पूरा एक वो विज्ञान होता है, शास्त्र होता है, ये चीज वो चीज ऐसी वैसी। आप उसमें प्रवेश करें तो आपको दिखाई देगा कि सारी ऊर्जा ये खा ले तो भी पूरा नहीं पड़ेगा, इतनी चीजें होती हैं। और उनमें से हर एक चीज का अपना महत्व होता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि महत्व है या नहीं है, प्रश्न ये है कि कितना महत्व है, कितना तुलनात्मक महत्व है। ठीक है।